गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अभी डेरे में भंडारे चल रहे हैं और बाबा जी संगत के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं। आज बाबा जी ने शाम को 4 बजे संगत के साथ जो सवाल जवाब किए वो इस वीडियो के माध्यम से संगत सुन सकती है और शेयर भी कर सकती है। आज पंडाल में लगभग 2 लाख संगत बाबा जी के सवाल जवाब के प्रोग्राम में मौजूद थी। एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब कोई हमसे पैसे लेता है और उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है तो क्या उससे हमारे भी कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि हम भी तो उसके बुरे काम में हिस्सेदार बन गए ना। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तो अपने ऊपर भी आएंगी ना, इसलिए आप सोच समझ कर चलें। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं? साध संगत जी, बाबा जी ने इस पर जो जवाब दिया वो जवाब हमें बड़े ही ध्यान से समझना है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम रूहानियत का पूरा एहसास कर लेंगे उसको पूर्ण समर्पण कहते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि जब गुरु हमें रात को कहे कि बाहर जाकर देखो कितना सुंदर सूरज निकला हुआ है और हम चुपचाप बाहर जाकर गुरु की बात को काटे बिना देखने लग जाएं। आगे बाबा जी ने कहा कि जहाँ पे ना हमें सुध रहे, जहाँ दिमाग बिल्कुल काम ना करे, उसको पूर्ण समर्पण कहते हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज आपकी बेटी जीत गई है। फिर आगे वो लड़की कहने लगी कि आज जब मैं डेरे में आ रही थी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तू तो ऐसे भाग रही है जैसे बाबा जी से आज तेरी बात होनी है, और देखो आज आपने मुझे बात करने का मौका दे दिया। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि बेटियों की जीत हो, हमने तो बस मालिक पर विश्वास रखना है और मालिक के भाने में रहना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इस जन्म में मुझे छुटकारा दिलवा देना, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। ये भाई सवाल करते करते रोने लगा तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मकसद तो आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें काबिल भी तो बनना है। हम जल्दबाजी करेंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे। काबिल बने और मालिक पर भरोसा रखें। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना है, आप अपनी दया बनाए रखना। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो दुनिया की रीत है, हमें अपने माँ बाप का भी सहारा बनना है और अपने बच्चों का भी। इसलिए आप गिनती में ना पड़ें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चलें, मालिक कृपा करेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ज्योतिषी कहते हैं कि हमारी किस्मत पर ग्रह नक्षत्र का बड़ा रोल होता है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि लाठी लेकर पिटाई करो नक्षत्रों ग्रहों की, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इतनी गहराई में नहीं जाना है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ठीक चलना है, बाकी सब मालिक की मौज है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी,
कोरोना के बाद मेरे अंदर एक डर बैठ गया और जिस वजह से मेरा सत्संग पर जाना कम हो गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि उस डर को अपने अंदर से कैसे निकालूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, डर और डाउट तो हर किसी में होता है। हमने नींव बनानी है और आगे बढ़ना है। हमारे डाउट करने से जो होना है वो बदल तो नहीं जाएगा। इसलिए आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी समाधि है, जिन्हें हम पीर कहते हैं, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे वहाँ जाने से रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम डेरे से जुड़े हुए हो और बाबा जी भी जाने से मना करते हैं, इसलिए तुम मत जाया करो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमें ये सोचकर जाना है कि वो हमें किस मुकाम तक लेकर जाएंगे। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जीते जी तो अपने बुजुर्गों को देखते नहीं, और जब वो मर जाते हैं तो उनके पास जाने से क्या उनकी संभाल हो जाएगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या ये बात सच है कि जो किस्मत में लिखा है वो मिलकर रहेगा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किस्मत किसको कहते हैं? किस्मत का मतलब होता है हम जो कर्म करते हैं उसके फल, और कर्म हमें एक मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। हमें उसके बाद अच्छा रास्ता चुनना है या बुरा रास्ता चुनना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, कई बार मुझसे नाम को गलत पढ़ा जाता है, तो क्या ये गलत है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, लफ्ज़ों में ताकत नहीं है, ताकत उसमें है जिसने हमें नाम दिया है। आगे बाबा जी ने कहा कि अंग्रेज़ तो ठीक से नाम को बोल ही नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, मालिक तो आपकी भावना देखता है। इसलिए आप ज़्यादा ना सोचें और आगे बढ़ें और कोशिश करते रहें, अपने आप ठीक बोलने लगोगे। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, अब मैं रोटी खाने से डरती हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, ये तो अच्छी बात है, नहीं खाएगी तो स्लिम रहेगी और खाना भी बचेगा। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे रोटी से फोबिया है। साध संगत जी, फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का मन में डर बैठ जाना। जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो फोबिया वाली बात पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, थोड़ा सा खाना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक ही बार में सारे लड्डू थोड़े ही ना खाने हैं। फिर एक भाई कहने लगा, बाबा जी, नामदान कैसे मिलता है? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैं उल्टा लटक के नामदान देता हूँ। ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नामदान के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है और कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है नामदान की। साथ संगत जी, इसी के साथ आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।